हाय एवरीवन, सिक्स्थ की एनसीईआरटी हम खत्म कर चुके हैं। तो आज अपने आप को टेस्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो कि बेस्ड है पूरी सिक्स्थ की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पे, विच आर समवट सिमिलर टू व्हाट यूपीएससी आस्क्स। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विद रेफरेंस टू द अर्लीस्ट पीपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्लीस्ट पीपल मतलब स्टोन एज पीपल। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स. Second statement, they used fire for cooking and protection. Then they cultivated crops extensively. तो अब इसमें से हमें बताना है how many of the above statements are correct. तो extensively ये statement तो गलत हो गया क्योंकि crops का cultivation कब आया था? नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक्सटेंसिवली क्रॉप कल्टीवेट करना बिगिन हुआ था. सो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड. राइट. देन next question, which of the following was the first metal to be used by humans? It was copper. Copper was the first metal which began with the upcoming of chalcolithic culture. Chalcolithic, chalco का मतलब ही होता है copper. I hope you are able to understand. Next question, the site of Mehergarh, which is in present day Pakistan, is an important site because it provides the earliest evidence of. किस चीज का एविडेंस मिला था हमें वहां से? हमें क्रॉप्स का एविडेंस मिला था और कैटल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला था. क्रॉप्स जैसे कि वीट और बार्ले, और कैटल जैसे कि गोट वगैरह एंड काउ वगैरह का एविडेंस मिला था हमें मेहरगढ़ से. मेहरगढ़ जो कि अराउंड 7000 बीसी में फाउंड हुई थी साइट, वहां पे हमें इन चीजों के एविडेंस मिलते हैं. इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट विलेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द हरप्पन सिटीज द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट. ग्रेट बाथ कहां मिला था? मोहनजोदारो के अंदर. और इस ग्रेट बाथ को कैसे यूज किया जाता था? सेक्रेड पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था. रिचुअल बेदिंग होती थी यहाँ पे. जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो यहाँ पे बेदिंग करते थे ऑन स्पेशल ओकेजन्स. सो दैट कहां मिला है ये? मोहनजोदारो में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू हरप्पन टाउन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्ट्रीट्स वर नैरो एंड अनप्लान्ड. नो, इट वाज अ प्रॉपर प्लान्ड सिटी. हरप्पन सिटी जो थी. हाउसेज हैड नो ड्रेनेज सिस्टम. नहीं, हमें एविडेंस मिला है प्रॉपर ड्रेनेज का. Towns were divided into citadel and lower town. Absolutely correct. जो अपर टाउन होता था उसको सीटाडेल बोलते थे और लोअर टाउन को लोअर टाउन ही बोलते थे. नेक्स्ट स्टेटमेंट, टेम्पल्स वर द सेंट्रल बिल्डिंग्स. नहीं, इसका हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि प्रीस्ट को इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी या कोई टेम्पल्स मिले थे. ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है. देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू सीटाडेल एंड lower town, upper and lower town. Next question is, which animal is most frequently found on Harappan seals? सबसे ज्यादा बुल मिला है हमें हरप्पन सील्स के अंदर. राइट. जितनी भी सील्स मिली है उस पे मोस्टली पे बुल वॉज फाउंड. नेक्स्ट, द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड इन. किसमें कंपोज किया गया था? कौन सी लैंग्वेज यूज करी गई थी? इट वॉज द Vedic Sanskrit and not any other language, which was inferred or understood only by the Brahmins. जो प्रीस्ट को ही समझ में आती थी, इंपॉर्टेंट लोगों को ही समझ में आती थी, which was not decipherable by the common people. Then next question is, which of the following was the most important deity of Rigvedic people? Although ये तीनों deities were important, but Indra, which was the god of thunder and rain? So Indra was considered a very important deity, chief deity of Rigvedic people. Then who among the following was known as the founder of Jainism? जैनिज्म के फाउंडर किनको माना जाता है? महावीरा को. Although 23 earlier
तीर्थंकर्स आर ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड, तीर्थंकर्स ऑलरेडी एक्नॉलेज किए गए हैं, एंड महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकर. हाउएवर इनको रियल फाउंडर माना जाता है. ही इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. आफ्टर दैट बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट, कहां मिली थी एनलाइटनमेंट उनको? बोध गया. अंडर पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे बैठ के फॉर सेवरल डेज तक इन्होंने मेडिटेशन करी थी, एंड आफ्टर दैट ही गेन्ड एनलाइटनमेंट. उनके बाद इनको बुद्धा कहा जाता था. एंड दिस बोध गया इज इन प्रेजेंट डे बिहार. ये याद रखेंगे. Then the language that was used in the teachings of Buddha was, कौन सी लैंग्वेज यूज करी गई थी? पाली. पाली लैंग्वेज, somewhere it was Prakrit also, but mostly it was Pali with Brahmi script. और ये क्यों किया गया था? So that हर कोई इसको समझ सके. Pali was the language of the common people. Unlike Sanskrit जो elite language होती थी, तो इसीलिए it was done deliberately so that everybody could understand what Buddha has to say. Then the Ajivikas. Ajivikas was a heterodox religion. It was a sect contemporary to Buddhism and Jainism which believed in, किसमें बिलीव करते थे वो? डिटर्मिनिज्म एंड फेट. ये आजीविका बिलीव करते थे नियति में, एंड इट वॉज अगेंस्ट फ्री विल, कि एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, हमारे हाथ में नहीं है, व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन. सो आजीविका बिलीव्ड इन डिटर्मिनिज्म एंड फेट और नियति. Then the capital of Magad during Bimbisar's reign was Rajgriha. बिंबिसार के reign के टाइम पे राजगृह was the capital. बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी. And who shifted capital of Magad at पाटलिपुत्र? It was अजात शत्रु. अजात शत्रु ने शिफ्ट करी थी कैपिटल एट पाटलिपुत्रा. Then which of the following rulers was a contemporary of Gautam Buddha? कौन थे कंटेम्पररी? बिंबिसार. ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेम्पररीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. कंटेम्पररी रूलर्स बहुत बार आते हैं. Then the अश्वमेधा रिचुअल was performed for, किसके लिए परफॉर्म किया जाता था? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी एंड असर्टिंग किंगशिप. टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए अश्वमेधा सैक्रिफाइस किया जाता था, जिसमें कि हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था. राइट? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी एंड असर्टिंग किंगशिप. द महाजनपदास इमर्ज्ड ड्यूरिंग, कब इमर्ज हुए थे? 6th century BC के अंदर. एंड देयर वर टोटल 16 महाजनपदास. 16 महाजनपदास थे टोटल, जिसमें से मगध emerged as the most important. मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा इमर्ज होके आए थे. राइट? दे इमर्ज्ड इन द 6th century BC. एंड यहां से अर्ली स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. Early state formation started with the onset of Mahajanpadas. Then Kautilya's Arthashastra deals with, किससे डील करता है वो? Economics and polity. It is a treatise on statecraft. Major treatise on statecraft. वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताती है, अर्थशास्त्र. एंड अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य. देन द कैपिटल ऑफ अशोका's एम्पायर आफ्टर कलिंग वॉर, इट वाज पाटलिपुत्र.
अशोका के रीन के दौरान मगध की कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंट डे पटना भी कहा जाता है. पटना इज इन बिहार. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका's inscriptions were mostly in प्राकृत. प्राकृत में थी मोस्टली अशोकन inscriptions, so that it is understood by common people. And Brahmi script, Ashoka's inscriptions, right? Then, which of the following was the chief feature of Mauryan administration? Mauryan administration का chief feature क्या था? Spy system and centralized bureaucracy. Although there was little decentralization, but इतना ज़्यादा decentralization नहीं था. It was mostly a सेंट्रलाइज्ड एम्पायर. इसीलिए कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस का ये भी व्यू पॉइंट है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर. सो स्पाई सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी वाज द चीफ फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. Proceeding to next, the Jataka stories are related to previous births of Buddha. जातका टेल्स जो है इट डील्स विद प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा. बुद्धा की लाइफ स्टोरीज के बारे में लिखा हुआ है जातका टेल्स में. दस जातकास आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म. Then the famous University of Nalanda was established during Gupta period. नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? It was कुमारगुप्त. इन्होंने बनवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी. Then who was the first ruler to issue gold coins in India? It was the Indo-Greeks. Indo-Greeks were the first rulers to have issued gold coins in India. Indo-Greeks नॉर्थ वेस्ट से आए थे इंडिया के अंदर. The Gupta age is called the golden age. Golden age क्यों कहा जाता है गुप्ता एज को? Because there was progress in various fields across all verticals like art, science, literature. And I hope you all are able to recall चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे there used to be 9 jewels और नवरत्नास, right? 9 scholars or learned men were there like Kalidas, Dhanvantri, right? So these were some of the people that were present during Gupta age. इसीलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है. Like Purans were written, gold coins were in circulation, art, science, literature, हर चीज में diverse progress हुई थी, इसीलिए माना जाता है. Then the iron pillar at Mehrauli, Delhi is associated with Guptas. ये भी again iron pillar was also constructed during the reign of Chandragupta II. चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आयरन पिलर जो मेहरौली में है वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था. इट इज अ रिमार्केबल सिंबल ऑफ मेटलर्जी ऑफ दैट टाइम. एक्सेलेंट मेटलर्जी का प्रतीक है ये. कैसे? बिकॉज डिस्पाइट ऑफ हैविंग बीइंग मेड बाय आयरन, स्टिल इस पे रस्ट नहीं लगता. इट इज इंटैक्ट एज ऑफ नाउ. Then the Harshcharita biography of Harshvardhana was written by, किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने. It was बाणभट्ट who had wrote biography of हर्षवर्धना. और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? It was in संस्कृत. संस्कृत. Then Harshvardhana's capital was shifted to, कहाँ शिफ्ट करी गई थी? कन्नौज. Earlier the capital of Harsha Empire was Thanesar. Then it was shifted to Kannauj.
The Chinese pilgrim Hyung Sang visited India during the reign of हर्षा और हर्षवर्धना. इन्होंने पुलकेशन 2 के साथ जो बैटल हुई थी उसके बारे में भी मेंशन किया है, राइट? पुलकेशन वाज अ चालुक्य रूलर. इनकी और हर्षा की टसल हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में ह्यूंग सांग ने अपनी बुक में मेंशन किया है. देन द पल्लवास वर नोन फॉर देयर केव टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम. साउथ इंडिया का द्रविड़ स्टाइल का जो टेम्पल मेकिंग था वो स्टार्ट हुआ था, वो अच्छा खासा फ्लोरिश किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवास. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फाउंड एट महाबलीपुरम, विच इज फेमस फॉर rock cut temples, which is famous for rock cut temples. Then the Cholas are credited with first navy of India. और ये हमें कैसे पता लगता है? Because Cholas used to trade and conquer some territories of Southeast Asia. इनके relations थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ. सो दैट इज वाई चोलास हैव बीन क्रेडिटेड विद द फर्स्ट मेजर नेवी ऑफ इंडिया. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और थोड़ा इंसाइट्स मिला होगा अबाउट वॉट एवर वी हैव रेड टिल नाउ. सो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट. टेक केयर.